हमने उन्हें रुखसत किया है, कोई बेचा नहीं है अम्मी। आपने तो उनकी खबर लेना ही छोड़ दी। आपको पता है कितनी तरह तरह की पाबंदियां हैं उन पर। इतनी कोई घमंडी औरत है वो जहां आंटी। बुरी बात है, ऐसा ऐसे नहीं कहते। आप क्यों इतनी फेवर कर रही हैं उनकी? देखो, ये फिजा का और उसकी सास का मामला है। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। जबरदस्ती घर नहीं बसते अम्मी। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, बात सही कर रही हो लेकिन थोड़ी आवाज हल्की करो। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, कभी कभी बेटियों का हाल अहवाल पूछ लिया करते हैं, उनके घर चले जाते हैं। हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और ये वो दौर नहीं है कि ससुराल का पानी पीना भी हराम था। लेकिन फिजा ने तो मुझसे कभी अपनी सास की या घर वालों की कोई शिकायत नहीं लगाएगी। अगर रजा के साथ वो खुश है, वो उसका ख्याल रखता है, तो बीवी को और क्या चाहिए बेटा? ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए होता। एक काम करते हैं, दफना ही देते हैं। मैं बात करती हूँ लेकिन ये जो कह रही है उस पर आपको भी गौर करना चाहिए। तुम लोग तो अपनी माँ को ही ब्लेम देते हो। ये क्या कर रही हो? अली, मुझे बादल, बारिश, चांद, समंदर सब बहुत अच्छा लगता है और मैं सब तुम्हारी आंखों से देखना चाहती हूँ। क्या अजीब बातें कर रही हो? क्यों, तुम्हें सब अच्छा नहीं लगता? सब किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है और इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मॉम का हुक्म था कि तुम्हें डिनर पर लेकर जाना है, तो चलें? अच्छा, तो तुम आंटी की वजह से मुझे डिनर पे लेके जाओगे? तुम्हारा अपना दिल नहीं है? मेरे दिल में क्या है क्या नहीं, काश मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ मेरी जिंदगी के बल्कि मेरे सारे घर वालों की जिंदगी के फैसले मेरी मॉम करती है। हम लोगों का तो अपनी जिंदगियों पर कोई हक ही नहीं है जैसे। और वैसे भी तुम मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो, इस मामले में उनका हुक्म टाल नहीं सकते। चले? चल। आफ्टर यू। ऐसे किसी लड़की को किसी के हवाले करना अच्छा लगता है क्या? फिजा, आज के दौर में लोग कैब में सफर करते हैं, इट्स सो नॉर्मल। एक अकेली लड़की को रात में एक कैब ड्राइवर के साथ अकेले भेज दिया। तुम्हारे यहाँ ये होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। फिजा, मैं मजबूर था। अच्छा, तुमने देखा नहीं था, मामा गाड़ी में बैठ चुकी थी, मैं क्या करता? तो आंटी को भेज देते कैब में, उनको क्यों नहीं भेजा तुमने? आयजा से बात हो गई है मेरी, वो खैरियत से घर पहुंच गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्पेशली जो आंटी ने कहा। उनको क्या जरूरत थी ये कहने की कि अपना बंदोबस्त करके आती? उसके बहनोई का घर है, घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक, बस कर दो यार। आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। मीटिंग में मामा थी और बाहर में खड़ा मैं उनका वेट कर रहा था बिला वजह। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। खास तौर पे आंटी के रवैये से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि एक अकेली लड़की को रात में कैब ड्राइवर के साथ भेज दिया। फिजा, मैंने सोचा है वो मेरी बहनों की तरह है, लेकिन मुझे बताओ अब कब तक ये किस्सा चलता रहेगा? जब से मैं आया हूं तब से तुम यही बातें कर रही हो, कब तक?
वैसे भी आंटी अली की अनाया से शादी करने वाली है। आयजा फिजा भाभी की छोटी बहन है। क्या हुआ, फिजा भाभी से मिलने आई हो? हाँ, वालेकुम सलाम। सईद, वो कनाडा पैसे भेजे? भाई तुमने मुझसे आज क्यों नहीं चेक साइन कराया? बहुत जरूरी होता है टाइम पे वहां पैसे पहुंचना। हाँ मुझे पता है तुम बहुत जिम्मेदारी से करते हो, लेकिन ख्याल रखा करो। और हाँ सुनो, रजा को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? अरे भाई वो आजकल जहारा दफ्तर के कामों में टांग अड़ा रही है, और वो रजा से कह रही थी कि सारी फाइलें मंगवाओ और ऑडिट कराओ, तो जरा ख्याल रखना पता न चले। कल सुबह सबसे पहले मुझसे चेक साइन कराओ और कनाडा पैसे भेजो। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ है? फोन क्यों काट रही हो? कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है? तुम्हें बड़ी फिक्र है, सब बता दूं तुम्हें। कौन कॉल कर रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ? ना बताओ भाई। एक सेकंड, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कर ली शादी, अनाया से करे किसी से भी करे, मुझे इससे क्या है, मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। एक मिनट, किसकी शादी? कौन अनाया? क्या हो रहा है? हाँ, बेगम शाहनवाज की बेटी से अली की शादी करवाना चाहती हैं जहां आंटी। उनको अपने घर में लाके रख लिया है और अली साहब उन्हें लिए लिए फिर रहे हैं। और इतने 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 करीब खड़ा हुआ था ना उसके, जैसे बहुत पसंद करता हो उस लड़की को। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। क्या हो गया? रो रही हो क्या? नहीं। आयशा, एक मिनट, ये अली वाला मामला ज्यादा देर वैसे भी नहीं चलेगा। अम्मी कभी नहीं मानेंगी यार, वो तो फिजा की शादी करवा के पछता रही हैं। वो एक अलग बात है, उन्हें मनाया जा सकता है। क्यों जहारा आंटी तुम मुझसे ऐसे नाराज है जैसे पता नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मुझसे सीधे वो बात ही नहीं करती। सोचो ना कैसे होगी शादी फिर। तुम सोचो यार अपने फ्यूचर के बारे में। इतना आसान नहीं होता नम्रा। पहले किसी को पसंद करो, फिर उसको भूल जाओ। हलवा है क्या? तुम थोड़ा सीरियस होके सोचो। यार उठा लो ये फोन, तंग कर रहा है। तड़पे ये, जैसे मैं तड़प रही हूँ, इसके साथ भी होना चाहिए। लेकर आ गया सर के ऊपर, ऐसे ऐसे खड़ा था जैसे। नहीं सुनो,